वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो थोड़ा सा ना खास है। आप लोग ये सुनते रहते हो यार, वेब थ्री। फिर आप ये भी सुनते हो वेब थ्री की दुनिया। वेब थ्री के लिए आपके आपसे जो आपके आसपास लोग हैं वो भी पूछते रहते हैं यार वेब थ्री क्या है। अ, हम सुन रहे हैं डेली बेसिस पे कि वेब थ्री वेब थ्री वेब थ्री, लेकिन वेब थ्री एक्चुअली में है क्या? उसको मैं आपको ऐसे समझाने वाला हूँ कि जैसे आपके साथ में बिल्कुल साथ में बैठ के आपको जैसे नॉर्मली हम लोग क्या है कि वेब थ्री के अंदर इतने जार्गन सुनते हैं, ऐसी ऐसी टर्म सुनते हैं कि हमें यार एक्चुअली में समझ नहीं आता देसी भाषा में वेब थ्री है क्या। बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे वेब थ्री की दुनिया में जो पहला वीडियो है वो व्हाट इज वेब थ्री, डिफरेंस बिटवीन वेब थ्री, वेब वन, वेब टू, वेब थ्री, हमने ये पहले भी कवर किया है। यार एक बात को समझो कि पहले क्या होता था कि अगर आप 1980s में बॉर्न हो तो आपने देखा होगा कि ना एक इंटरनेट बहुत ही स्लो एक डिवाइस पे, जिसे कहते हैं एक बॉक्स की तरह एक कंप्यूटर होता था, बड़ा भारी भरकम, जिसका एक मॉनिटर होता था, उसका एक सीपीयू नीचे रखा होता था, एक प्रिंटर होता था, माउस होता था, और इंटरनेट बड़े मॉडर्न से ना बहुत धीरे धीरे वो चलता था। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थी। आपके बॉक्स पे एक पेज डाउनलोड होके आता था, तो आप वो बस उस पेज को पढ़ सकते थे। तो जो पेज का क्रिएटर है जनरली वो भी क्या करता था, जो रियल मैगजीन्स होती थी उसकी ही फोटोकॉपी करके डिजिटल फॉर्म में करके उसको वहां पे वो अपलोड कर देते थे। वही पेज आप पढ़ पाते थे। आप ना लाइक कर पाते थे, ना कमेंट कर पाते थे, आप कुछ ना इंटरेक्ट कर पाते थे, ना उस टाइम कोई गूगल के अंदर आपकी कोई सर्चेज सर्च कर पाते थे, कोई कंटेंट, म्यूजिक और वीडियोस तो बहुत ही दूर की बात है। तो ये शुरुआती दिन का वेब वेब था। ये करीब ये समझ लीजिए कि 1990s के आसपास का ये वेब था, क्योंकि देखिए जब कंप्यूटर्स 1970s के आसपास जब कंप्यूटर्स ने आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करा, जब नेटवर्किंग आई, राइट, तो उसके बाद धीरे धीरे कोशिश ये हो रही थी कि किस तरीके से जो इंटरनेट है, पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आया जाए। तो 1990s में जब पहली बार वेब वन आया तो उसमें जो एक्सपीरियंस था, ऑब्वियसली शुरुआती दिन थे, वो खास नहीं था, लेकिन उस जमाने के हिसाब से भी अगर आप देखो तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि यार अच्छा, इंटरनेट के ऊपर एटलीस्ट, मतलब कंप्यूटर के ऊपर अब आप डिफरेंट पेजेस देख सकते हो और न्यूज़ आर्टिकल्स देख सकते हो। बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कोई आज की दुनिया से अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस खास नहीं था। अच्छा, इंसानियत की ना एक खास बात ये है कि जब उसको कोई एक्सपीरियंस पसंद नहीं आता ना, वो क्या करता है, वो बेहतर ऑल्टरनेटिव की तलाश में लग जाता है ना? बड़े मजे की चीज है। हम लोग इंसान जो है, हम यहाँ तक क्यों पहुंचे? हम इसीलिए पहुंचे कि हम लोगों ने पहले देखा कि यार अच्छा इसमें मजा नहीं आ रहा, तो हमने उसके बाद एक बेटर ऑल्टरनेटिव को तलाश करने की कोशिश करी, अपग्रेड करने की कोशिश करी। यही कारण है कि जैसे-जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ इवॉल्व हुई, जैसे-जैसे कंप्यूटिंग की लैंग्वेज एडवांस हुई, इंटरनेट की ग्रोथ हुई, इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, आपका लैपटॉप्स और जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। तो अल्टीमेटली हमने 2005 के आसपास हमने देखा कि वेब 1 से हम वेब 2 की तरफ गए, राइट? अब वेब 2 क्या है? सो वेब 2 बेसिकली एक इंटरैक्टिव वेब था, जिसके अंदर जो कंप्यूटर साइज थे वो छोटे हो गए। अगर आप देखो तो लैंग्वेज जो थी, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, जावा वगैरह, ये इवॉल्व हुई, राइट? और जो वेब था, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा था, एक तो फास्ट था, इंटरनेट फास्ट हो गया, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया। और अब वाला जो इंटरनेट था, उसके साथ आप इंटरैक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि अब आप लाइक का बटन लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, हार्ट बटन दबा रहे थे, शेयर कर रहे थे, अपना ब्लॉग लिख रहे थे, और अपना सॉन्ग अपलोड कर रहे थे, सॉन्ग देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे, मतलब पचासियों चीजें अब आप कर रहे थे। इनफैक्ट जो करंट जो वेब है वो वेब टू ही है, जिसको हम जनरली अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं। और इसी वेब के ऊपर जो है अलग-अलग एप्लीकेशंस बनने लगी, क्योंकि अब हमने देखा कि बैंकिंग एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, ट्रैवल एप्लीकेशंस, टैक्सी बुक करने की एप्लीकेशन, होटल बुक करने की एप्लीकेशन, हेल्थ के मॉनिटर्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सारी जितनी भी थी, ये वेब 2 के ऊपर जो चीज़ें इवॉल्व होने लगी। तो इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता गया।
फ़ोटोज़ हम क्लिक करते गए। एवरेज अगर हम देखें तो एक आदमी अपनी पूरी जीवन काल में 25,000 सेल्फ़ीज़ ले रहा है और वो स्टोर हो रही हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो एक्सपीरियंस था, ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस वेब 1 से हम वेब 2 की तरफ आए, ठीक है? अब वेब 3 पे जाने से पहले वेब 2 और वेब 1 में अगर आप देखो तो जो डेटा है, राइट, जो आपका, उसको एक्सेस करने के लिए अगर आप वेब 1 में तो डेटा आपका था ही नहीं। वेब 1 में तो प्योर एक सर्वर पे एक फाइल थी जिसे आप एक्सेस कर सकते थे। अगर वो सर्वर शट डाउन हो गया तो आपकी फाइल गई। वेब 2 के अंदर भी जो आपका डेटा था, राइट, तो आप वहां पे सिर्फ पढ़ सकते थे। जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, बस आपने पढ़ लिया, काम खत्म। वेब 1 में, वेब 2 के अंदर आप पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। आप कमेंट कर सकते थे, ब्लॉग लिख सकते थे, और प्लस जो डेटा था आपका, उस वो था तो सर्वर पे, और आपको लगता है वो डेटा आपका था, लेकिन आपको वो डेटा एक्सेस करने के लिए इंटरमीडियरी की ज़रूरत थी, राइट? जैसे आपको आपकी फ़ोटो एक्सेस करने के लिए आपको फ़ेसबुक लॉगिन करना है, आपको ट्विटर में अगर अपना डेटा एक्सेस करना है, तो ट्विटर में लॉगिन करना है, आपको इंटरमीडियरीज़ थे। अगर आपको गूगल फ़ोटोज़ को एक्सेस करना है, तो गूगल का अकाउंट होना चाहिए, उससे आप लॉगिन कर सकते हो, राइट? अगर वो इंटरमीडियरी चाहे, तो आपका एक्सेस जो है वो डिनाई कर सकता है। यही कारण है कि आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट कभी बंद हो गया, कभी उसका अकाउंट बंद हो गया ट्विटर पे, कभी इंस्टाग्राम पे अकाउंट उड़ गया। तो ये इंटरमीडियरी के कंट्रोल में था। आपको लगता था कि आपका डेटा आपका है, बट आपका डेटा इंटरमीडियरी के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाते थे। तो वेब 1 का आप ये समझ लो कि रीड, और वेब 2 में आप रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, राइट? यही कारण है कि वेब 2 का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, राइट, तो इसके अंदर कुछ कंपनीज थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा लीड करा, और वो इतनी बड़ी हो गई कि अल्टीमेटली वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट करने लगी। और वो कंपनीज ने बेसिकली करा क्या, कि जब वेब 2 का एक्सपीरियंस बेटर हुआ, तो ऑब्वियसली लोग नंबर्स में आए। फेसबुक के ऊपर लोग नंबर्स में आए, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, मतलब ये जो वेब 2 की कंपनीज थी, ये बड़ी होती चली गई। बेसिकली ये बड़ी क्यों हुई? इन्होंने बोला, हेलो, मेरी एप्लीकेशन यूज करनी है, तो अपना कुछ डेटा दो, पर्सनल डेटा दो, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल नंबर, घर का एड्रेस, जेंडर, यहाँ तक कि कुछ एप्लीकेशंस तो आपके गैलरी का भी एक्सेस ले लेती हैं, फोटोज का, कॉन्टैक्ट्स का, पचासियों चीजों की आप एक्सेस देते हो, तब आप जाके वेब 2 की एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाते थे, है ना? तो जिस कारण से क्या हुआ कि आपका दुनिया भर का बिलियंस में जब लोगों ने वेब 2 को एक्सेस किया, तो उनका जो डेटा था, वो उन्होंने कईयों ने वॉलंटरीली दिया, कईयों ने जानबूझ के नहीं, मतलब अनजाने में दे दिया, और कुछ डेटा उन्होंने खुद फेच कर लिया। तो ये जो डेटाबेस इतना बड़ा इन कंपनीज के पास गया, तो डेटा इज द न्यू ऑयल आपने सुना होगा। तो आपको लगता था कि ये एप्लीकेशंस तो फ्री में मिल रही है, वाओ! ये इंटरनेट तो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब ट्विटर, फेसबुक जैसी कंपनी जो सर्विसेज हैं, हमें फ्री में यूज़ करने को मिल रही है। बट एक्चुअली में कुछ भी फ्री नहीं आता है इस दुनिया में। आप बदले में अपना डेटा दे रहे थे, और ये कंपनियाँ उस पे बड़ी होती चली गई। अच्छा, इमेजिन करो कि शुरू में जिन लोगों ने फेसबुक को या ट्विटर को यूज़ किया होगा, ठीक है? तो उन्होंने आप सोचो वो इनिशियल बिलीवर्स होंगे, है ना? इनिशियली उन लोगों ने उसको सपोर्ट किया होगा। मतलब आप सोचो, आपको ज़िंदगी में वो लोग याद है ना, जिन्होंने आपको शुरुआती दिनों में आपको हेल्प की है, सपोर्ट किया है। तो जो वो 5,000 यूज़र रहे होंगे फेसबुक पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे, यार उन लोगों का सोचो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, वो बिलीफ होगा, वो एम्बेसडर्स होंगे। क्या वो जो शुरुआती 5,000 लोग थे, क्या उनको कुछ मिला बदले में? कुछ नहीं मिला ना। उनको कोई हिस्ट्री जानते नहीं है। हिस्ट्री जानती है मार्क ज़करबर्ग को, हिस्ट्री जानती है गूगल को, हिस्ट्री जानती है इन बड़े-बड़े नामों को जानती है, राइट? हिस्ट्री उनको नहीं जानती, वो जो शुरुआती दिनों में जिन्होंने सपोर्ट किया। आइडियली तो जिन लोगों ने शुरुआती दिनों में वेब 2 के अंदर उन कंपनियों को सपोर्ट किया, उनको इक्विटी मिलनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ओनरशिप मिलनी चाहिए, उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। भई वही तो लोग थे जिन्होंने शुरू में विश्वास जताया। आज अगर कोई आप बोलते हो मैं फेसबुक में विश्वास जताता हूँ, सो व्हाट? बहुत सारे लोग हैं, राइट? तो बेसिकली क्या था कि आपको लगा चीज़ फ्री में मिल रही है, वेब 2 में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी लाइफ इंप्रूव हुई, हमारे कम्युनिकेशन बढ़ा, हम लोगों को बर्थडेज़ याद रहने लग गए। वो बात अलग है, हम बर्थडे पे लोगों को फ़ोन नहीं करते, पर फेसबुक इसलिए यूज़ करते हैं, हमें बर्थडे
याद रहता है, हमें बर्थडे बताता है वो, हमारे दोस्त का बर्थडे, हम जाके हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं। वेल, हमें लगता है कि हम दुनिया में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, फिर भी एक डिस्कनेक्शन रहता है। ये एक अलग टॉपिक है फिलोसॉफिकल। आज का टॉपिक से वेब 1 और वेब 2 के बीच का अंतर, और उसके बाद फिर आया वेब 3। अब वेब 3 बेसिकली क्या है? आप इसको वेब 3 को इस तरीके से समझो कि वेब 3 वेब 2 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन इन द सेंस कि जो मैंने आपको बोला कि इंसानियत एक जगह पे रुकती नहीं है। जो वेब 2 के चैलेंजेस थे, वो वेब 3 जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि लोग ज्यादातर टाइम अपना डिजिटल स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं। 75% जिंदगी लोग स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं। जहां पे जनता अपना, पूरी इंसानियत अपना टाइम स्पेंड कर रही है, तो इकोनॉमीज वहीं पे बिल्ड हो रही है। राइट? तो इकोनॉमीज जब बिल्ड हो रही का मतलब, आप देख रहे हो कि लोग इंटरनेट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप इंटरनेट वाली जो कंपनीज है उनको देखो, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ इंटरनेट वाली कंपनीज में है। इंटरनेट एज अ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है ना? तो जो इकोनॉमी जो जनरेट हो रही है, जो धंधा जनरेट हो रहा है, जो इंडस्ट्री जनरेट हो रही है, वो इंटरनेट के ऊपर जनरेट हो रही है। राइट? तो जब इंटरनेट के ऊपर इतनी बड़ी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने डिजिटल एसेट्स को भी ओन करेंगे फ्यूचर में, और ओन करना चाहते हैं। लोग अपनी पिक्चर्स को ओन करना चाहते हैं। जो म्यूजिक टैलेंट वाला आदमी है, जो म्यूजिक क्रिएटर है, वो म्यूजिक अपना ओन करना चाहता है, खुद बनाना चाहता है और अपनी कम्युनिटी को देना चाहता है। मूवीज लोग ओन करना चाहते हैं। डिजिटल फाइल्स जो है वो लोग ओन करना चाहते हैं। तो ये जो डिजिटल एसेट्स है, ये फ्यूचर में लोग इसको ओन करना चाहते हैं। राइट? तो अभी तक वेब 2 के ऊपर ये पॉसिबल नहीं था। अब ओनरशिप, वो ओनरशिप क्या हुई कि आप ये बोल रहे हो कि यार मैं घर को ओन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर के कागज मेरे पड़ोसी के पास है। क्या आप घर को ट्रूली ओन करते हो? नहीं। तो वेब 2 के ऊपर ये पॉसिबल नहीं था कि आप अपने डिजिटल एसेट्स को ओन कर सको। वेब 3 के ऊपर ये पॉसिबिलिटी है। वेब 3 के ऊपर आप अपने डेटा को ओन करते हो, यहाँ कोई इंटरमीडियरी नहीं होती। तो बेसिकली वेब 2 के ऊपर जो एप्लीकेशंस है, जो बनी, जो करंट इंटरनेट है, और जो वेब 3 के ऊपर जो एप्लीकेशंस बन रही हैं, वो जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही है और उसमें जितना भी जो डेटा है, उस एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको अपना पर्सनल डेटा नहीं देना पड़ता। अपना ईमेल, फोन नंबर, ये सब नहीं देना पड़ता। आपको सिर्फ एक वॉलेट, जैसे कि आपका पेटीएम वॉलेट चाहिए आपको पेटीएम मॉल को एक्सेस करने के लिए, बिना पेटीएम वॉलेट के आप पेटीएम मॉल एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वेब 3 को एक्सेस करने के लिए आपको वेब 3 का वॉलेट चाहिए होता है, जैसे कि मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है। ऐसे वॉलेट्स इनको आपको डाउनलोड करना है और आप वेब 3 के अंदर एक्सेस कर सकते हो। और वो जो वॉलेट है, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको किसी प्रकार का ईमेल, फोन नंबर, अपना जेंडर, अपना लोकेशन, अपना एड्रेस, आप कितने पढ़े हुए हो, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछता। राइट? तो वेब 3 को एक्सेस करने के लिए आपको वॉलेट चाहिए। राइट? और वॉलेट आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल नहीं लेता। और सारी वो एप्लीकेशंस जो आज वेब 2 पे हैं, वो वेब 3 के ऊपर बन रही हैं। और जो वेब 3 के ऊपर जो डेटा है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। राइट? तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप वेब 1 को देखो तो क्या था? सिर्फ आप पढ़ सकते थे, रीड कर सकते थे। आप वेब 2 के ऊपर गए तो आपने रीड कर सकते थे और राइट कर सकते थे। और वेब 3 के ऊपर आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। सारे लाइक, कमेंट, ब्लॉग, और उन्हें, जो कंटेंट है आपका, जो आपके डिजिटल एसेट्स है, वो आप ओन भी कर सकते हो। और ओन करने के लिए आपको अपना कुछ भी डेटा सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। राइट? अब आप ये भी सोच रहे होगे कि सर ये पॉसिबिलिटीज कैसे हुई, ये वेब 3 का जो बेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बना, कैसे वेब 3 इवॉल्व हुआ, कैसे वेब 3 का जो वेब 3 पॉसिबल कैसे है, कि कैसे हम डेटा को ओन करते हैं। राइट? क्यों वेब 3 को गवर्न कौन करता है? वेब 3 अगर डिसेंट्रलाइज है तो उसे उसे लोग मिलके कैसे चलाते हैं? राइट? और इम्यूटेबल क्यों है? राइट? तो क्या-क्या चीज़ें और वेब 3 सॉल्व कर सकता है। ठीक है? तो और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझने के लिए मैं और डिटेल में जाऊँगा, आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगा। बट आज का वीडियो आपको, आई एम श्योर कि इस कैंडिड कन्वर्सेशन से मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊँ, दुनिया भर के टर्म्स यूज़ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। फिलहाल के लिए वेब 1, वेब 2, वेब 3 का डिफरेंस आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं
और सरल भाषा में और ऐसे ही टॉपिक्स को और मेटावर्स, एनएफटी, डीफाई, इन सब चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कवर किया जाए, तो उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।